नमस्कार फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं आज एक नई क्लास में, जिसमें करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन। जो आज का टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। ये टॉपिक भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार वर्तमान में किसे दिया गया है। तो वर्तमान में 2024 का तो डिस्कशन करेंगे ही, साथ ही ये भी चीजों का डिस्कशन करेंगे कि इससे जुड़े हुए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किन किन भारतीयों को पहले इससे अवार्ड दिए जा चुके हैं, कौन सी संस्था देती है, कब प्रारंभ हुए। कि संपूर्ण बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, 8-10-15 मिनट तक का वीडियो होगा। तो इसमें चाहेंगे कि सब चीजें कवर हो जाएं, और जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो हम सभी आपको बता देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है वनडे एग्जाम की दृष्टि से और पीसीसी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, हम प्रतिदिन हम किसी न किसी टॉपिक से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं, या कि उस टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के वीडियो देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए प्रारंभ कर देते हैं आज की क्लास। नोबेल पुरस्कार के बारे में, 2024 के विजेताओं के बारे में जाने उससे पहले कुछ इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी जो शुरुआत है नोबेल पुरस्कार की, वो होती है, एक स्वीडिश वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें 1833 में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने की वसीयत के अनुसार ये 1895 में इसकी स्थापना कर देते हैं, और 1896 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये अपनी डेथ से पहले इस चीज को स्थापित कर देते हैं कि जब हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारी जो पुण्यतिथि होगी उस दिन जो मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाले लोग होंगे, स्पेशली 5 क्षेत्रों को उसमें इंक्लूड किया गया था, कि इन क्षेत्रों में जो भी मानव समाज के लिए कार्य करेंगे उन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में अवार्ड दिए जाएंगे। तो उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष क्या होता है कि जो पुण्यतिथि होती है उसी दिन को नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो इसका जो पुरस्कार का पहला अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है 1901 में। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है कि पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया, फर्स्ट प्राइज नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो जाती है। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कौन कौन सी श्रेणियों में दिया जाता है। तो श्रेणियां तो आप सबको पता ही है कि भौतिक में दिया जाता है, फिजिक्स में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में, और साहित्य में लिटरेचर में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि पीस शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और एक जो अलग से इंक्लूड किया गया छठवां अवार्ड था वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 1968 में स्वीडिश नेशनल बैंक द्वारा स्थापित किया गया। इसे नोबेल की मूल श्रेणियों में तो नहीं गिना जाता, लेकिन यह भी नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में आता है। तो इसको अलग से ऐड किया जाता है कब, 1968 में। तो इसको याद रखने वाली बात है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो 1968 से जुड़ा, और इसको स्थापित किया था स्वीडिश नेशनल बैंक के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज में कि पुरस्कार की राशि क्या होती है। तो पुरस्कार की राशि जो होती है वो प्रतिवर्ष बदलती रहती है। तो इसकी कोई फिक्स राशि नहीं है, हर साल इसका बदलता रहता है। आमतौर पर ये 10 करोड़ के आसपास इसकी जो राशि है वो होती है। अब आते हैं पुरस्कार वितरण। पुरस्कार वितरण जो होता है, जो शांति का नोबेल प्राइज होता है वो दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा, ओस्लो नॉर्वे में। तो एक पुरस्कार नोबेल का जो है वो शांति का पुरस्कार जिसको देती है कौन, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। जबकि अन्य अवार्ड जो है, अन्य श्रेणियों के पुरस्कार उनको दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा कौन सा पुरस्कार है जो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, जिसको नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। जबकि अन्य श्रेणियों के पुरस्कार जैसे हो गया साहित्य, हो गया साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भौतिक, रसायन, तो ये सभी कहाँ दिए जाएंगे, मेडिसिन के, वो दिए जाएंगे स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में। अब आता है अगला बात। अगला इंपॉर्टेंट है कि पुरस्कार का वितरण कब किया जाता है, किस दिन को दिया जाता है। वो डेट होती है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को प्रतिदिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार ये वितरित कर दिए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, 10 दिसंबर जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर नहीं दिया जाता है, अब अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है उस दिन को ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब आती है अगली पॉइंट कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रमुख प्रमुख भारतीय कौन हैं। तो प्रमुख भारतीयों में जैसे फर्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया, और इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का अवार्ड मिलता है। अगला है कि सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 के भौतिकी के लिए, इनको प्रकाश के प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था 1930 में भौतिक के क्षेत्र में।
नेक्स्ट आता है मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 1979 में। अगले हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए ये अवार्ड दिया गया था। अगला है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को जो कि नवीनतम है, ये 2014 में शांति के लिए इनको दिया गया था। इनका एक फाउंडेशन था बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया था कि जो नाबालिग बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे उनको पढ़ाने का कार्य किया था। उनको उनसे संबंधित जो कार्य किए थे उनको, इसीलिए 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी जी को। तो अब आते हैं नेक्स्ट कि महत्वपूर्ण इनके नियम क्या हैं। इस पुरस्कार के जो प्रमुख प्रमुख नियम हैं वो है कि पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। जब तक नामांकन के समय वह व्यक्ति जीवित हो, तो ये जीवित व्यक्तियों को ही सिर्फ दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि नोबेल पुरस्कार है जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये सिर्फ जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार भी नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। जैसे कि मैडम क्यूरी जो थी, उनको दो अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार दो बार मिला था। एक तो भौतिकी के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था और एक बार उनको केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए भी मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब आते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है कि नोबेल के उद्देश्य क्या हैं। नोबेल का उद्देश्य है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपनी वसीयत में यह निर्देश दिया था कि उनके द्वारा छोड़े गए धन का उपयोग ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने में किया जाएगा जिन्होंने मानवता के लिए सबसे अधिक लाभकारी काम किया होगा, जिसको हम तो पहले ही बता चुके हैं। अब आती है अगली चीज कि 2024 में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की जानकारी। तो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए उनमें सबसे पहले है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है जो 2024 का उस दिया गया विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकन को। दो लोगों का नाम याद करना है, विक्टर और गैरी रुकबन। विक्टर को आप ऐसे याद करिए डॉक्टर से, चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर डॉक्टर विक्टर एम्ब्रोस यानी डॉक्टर एम्ब्रोस। इनको मिला गया किसको, चिकित्सा का नोबेल प्राइज। और ये क्या है, गैरी रूबकन। गैरी रूबकन के लिए क्या कोई सी आप ट्रिक बना लीजिए। ट्रिक बनाना तो मुझे बहुत ज्यादा आता नहीं है, मैं तो ऐसे सीधे सीधे ही याद करता हूँ। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकन को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। और इनको किस कार्य के लिए मिला, तीनों मिला है माइक्रो आरएनएज की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, जिसने जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह शोध कैंसर और अन्य बीमारियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको इसमें बस एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकमन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला और ये माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला। बाकी चीजें याद नहीं रखनी है क्योंकि वो परीक्षाओं की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब आ जाता है अगला। अगला आता है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 के। तो रसायन विज्ञान में ये तीन वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला है। तीन वैज्ञानिक हैं इनमें, पहले हैं डेविड बेकर जिनको मिला है कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में सफलता के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हसबिस डे डेमिस हसाबिस और जॉन जास्पर को यह प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में एआई का उपयोग करने के लिए दिया गया। इन आविष्कारों से बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान में बड़ी प्रगति हुई है। तो रसायन विज्ञान में तीन लोगों का नाम याद रखना होगा। एक है डेविड बेकर। बेकर का नाम आप बेकिंग सोडा से याद रखिएगा, केमिस्ट्री में एक शब्द होता है बेकिंग सोडा, आप पढ़े ही होंगे। और ये डेमिस हसाबिस और हसाबिस को आप ऐसे याद रखिए, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो हंसाने वाली गैस होती है, तो वो भी कहाँ है, केमिस्ट्री विज्ञान के अंदर। डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को आप तीन लोगों का नाम याद रखना होगा, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को। अब आता है अगला, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला दक्षिण कोरिया की एक लेखक है जिनका नाम है हांगकांग। हांगकांग देश को नहीं मिला है, ये दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है जिनका नाम है हांगकांग और इनको सम्मानित किया गया। इनकी कृति है वेजिटेरियन द वेजिटेरियन और उनके अन्य कार्यों में जैसे आघात, उत्पीड़न और मानव स्थिति के गहरे पहलुओं की जांच की गई। इसी के लिए इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला, दक्षिण कोरिया की हैं, वो हांगकांग की हैं। नेक्स्ट, हांगकांग उनका नाम है और उनकी जो कृति है द वेजिटेरियन है। अगला अगला आता है शांति का नोबेल प्राइज 2024। शांति का प्राइज है, देखते हैं किनको मिला है। तो शांति का प्राइज जो मिला है ये हेदी कुह्न को मिला है और उनके जो है हेदी कुह्न को
माइंस द बाइंस पहल के लिए दिया गया है, जो कि युद्ध क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों को हटाकर उन्हें खेती योग्य जमीन में बदलने का काम किया, जिससे शांति और पुनर्निर्माण का प्रतीक मिलता है। तो शांति के लिए किसको मिला? हेदी कुन को मिला है, और उनके माइंस द बाइंस पहल के लिए मिला है। अब आता है अगला। अगला है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1968 में हो जाती है, और ये पुरस्कार मिला टैरोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इनमें दो नाम आपको सेम मिल रहे हैं, एक जॉनसन एक रॉबिन्सन। रॉबिन्सन तो आपको इकोनॉमिक्स में एक अर्थशास्त्री भी मिलते हैं, तो उस ऐसे याद रखिएगा, रॉबिन्सन जो है वो अर्थशास्त्र संबंधित हैं। जॉनसन, रॉबिन्सन और एक ये हैं डेरोन एसमोगलू। तीन लोगों का नाम अर्थशास्त्र से नोबेल प्राइज 2024 के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है उन्हें। यह पुरस्कार इस बात पर रिसर्च के लिए मिला है कि संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। उनकी रिसर्च बताती है कि मजबूत और निष्पक्ष संस्थान जैसे अच्छी सरकारें, कानून व्यवस्था लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालते हैं। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार संबंधित तीन लोगों का नाम याद रखना होगा। एक हैं डेरोन एसमोगलू, दूसरे हैं साइमन जॉनसन और तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन। अब अंतिम एक पुरस्कार है भौतिकी का नोबेल प्राइज 2024। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया दो लोगों को। एक हैं जॉन हॉपफील्ड और दूसरे हैं ज्योफ्री हिटन। हॉपफील्ड और हिंटन दोनों का नाम एस से है, तो सेम सेम नाम किसमें है? भौतिकी के प्राइज में है। भौतिकी के प्राइज हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिल्टन। जोफ्री हिंटन और हॉफमैन को दिया गया क्या? हॉपफील्ड को दिया गया भौतिकी का नोबेल प्राइज। तो इन्हें दिया गया है विभिन्न उपकरणों के उपयोग से उन विधियों का विकास किया है जो मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उपयोगी है। तो मशीन लर्निंग के क्षेत्र में किसे यह पुरस्कार मिला गया? तो यह है जॉन हॉपफील्ड और ज्योफ्री हिटन को। तो 2024 के जो नोबेल प्राइज थे वो तो खत्म हो चुके हैं, और कुछ नेक्स्ट है देखते हैं। तो ये पुरस्कार अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किए गए। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब खत्म हो जाता है। तो आज का वीडियो ये इतना ही वीडियो में था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल से और लगातार वीडियो देखते रहें और तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।